दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर पुलिस के लिए हथियार साबित हो रहा प्रतिबिंब ऐप, दबोचे जा रहे साइबर क्रिमिनल। झारखंड में प्रतिबिंब ऐप के डेवलप होने के बाद से लेकर लगातार साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे साइबर अपराधियों की स्थिति कमजोर होती जा रही है और मानो उनकी कमर टूट सी गई है। अब उन्हें क्राइम करने के लिए गांव घर से बाहर निकलकर किसी किनारे का ठौर लेना पड़ रहा है। लेकिन प्रतिबिंब ऐप का इशारा वहां भी हो रहा है और पुलिस का निशाना सटीक बैठ रहा है। बता दें कि दूसरों को फंसाकर पैसे उगाही करने वाले साइबर अपराधी स्वयं पुलिस की गिरफ्त में फंस रहे हैं और सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये साइबर क्रिमिनल ठगी के पैसे को उसी अकाउंट में ट्रांसफर कराते हुए एटीएम के माध्यम से निकासी करने का काम करते हैं, जिस अकाउंट को वे भोले भाले लोगों से किराए पर लेते हैं। झारखंड में जारी है अफसरों के तबादले का सिलसिला। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। बता दें कि अभी हाल में 8 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इनमें 2 जिलों के उपायुक्त भी शामिल हैं। इसके तहत वित्त विभाग के संयुक्त सचिव घोलप रमेश गोरख को चतरा और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अपर सचिव कुमुद सहाय को जामताड़ा का उपायुक्त बनाया गया है। बता दें कि कार्मिक विभाग ने शनिवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसी तरह झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी को स्थानांतरित करते हुए उन्हें पशुपालन निदेशक बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेल मिलने पहुंची पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने रविवार को अपने जन्मदिन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेल में भेंट की। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को बुके भी दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। बता दी कि उन्होंने लिखा कि आज मेरे जन्मदिन है। इस अवसर पर हेमंत जी से जेल में मुलाकात की। उनकी ओर से अप्रतिम पुष्पगुच्छ मिला। 18 वर्षों में यह पहला मौका है जब जन्मदिन के अवसर पर हेमंत जी परिवार के साथ नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि आज भले ही केंद्र की बीजेपी सरकार के षड्यंत्र के चलते हेमंत जी को अपनी जनता से दूर हुए 1 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन वह वहां भी पल पल झारखंड और झारखंडियों के बारे में ही सोचते हैं। झारखंड सीईटी 2024 के लिए पंजीकरण शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड यानी जेसीईसीईबी ने 1 मार्च 2024 से कृषि और विभिन्न अन्य पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeceb.झारखंड पर जाकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया प्रक्रिया पूरी करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। झारखंड सीईटी 2024 के संबंध में पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने विकसित भारत 2047 का रोड मैप तैयार करने पर किया मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने रविवार को विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट का रोड मैप तैयार किए जाने पर विचार विमर्श किया। बता दें कि मंत्रिपरिषद ने अगले 5 साल के लिए विस्तृत कार्य योजना पर भी चर्चा की है। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में यह बताया गया कि डेवलप भारत यानी विकसित भारत 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ साथ अगले 5 वर्षों की विस्तृत कार्य योजना को लागू किया जाना है। खबरों की माने तो कैबिनेट ने कहा है कि मई 2024 में नई सरकार के गठन के बाद बिना देर किए त्वरित कार्यान्वयन के लिए 100 दिवसीय एजेंडे पर भी काम किया जाना है। कैबिनेट में नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी मंथन किया गया। खबरों की माने तो विकसित भारत का रोड मैप 2 साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है।
झारखंड हाईकोर्ट ने निकाली टाइपिस्ट के 249 पदों पर भर्ती। झारखंड हाईकोर्ट ने नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, डिपोजिशन टाइपिस्ट और अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करने होंगे। झारखंड हाईकोर्ट की इस नौकरी के लिए केवल बैचलर डिग्री वाले ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 31 मार्च 2024 तक आधिकारिक वेबसाइट झारखंड हाईकोर्ट .nic.in पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 249 पदों को भरना है, जिनमें से 17 रिक्तियां टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, सिविल कोर्ट के पद के लिए, 14 कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए और 218 डिपोजिशन टाइपिस्ट के लिए हैं। बता दें कि 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से 35 वर्ष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, सिविल कोर्ट भर्ती के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। साथ ही अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड की जरूरत होगी। कोविड संक्रमण के बाद 1 महीने तक कान में रहता है वायरस। कोविड-19 बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 एक साइलेंट रिसर्वोयर के रूप में कार्य कर सकता है और संक्रमण के बाद 1 महीने तक मध्य कान में मौजूद रह सकता है। बता दें कि एक नए शोध में यह बात सामने आई है। अमेरिकन जर्नल ऑफ ओटोलरिंगोलॉजी में प्रकाशित शोध निष्कर्ष में कोविड-19 के वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में ओटिटिस मीडिया विद इफ्यूजन विकसित करने वाले मरीजों और कोविड वायरस के बीच एक संभावित संबंध पाया गया। ओएमई, जी हाँ, ओएमई मध्य कान में फ्लूइड का एक कलेक्शन है जो गाढ़ा या चिपचिपा हो सकता है। सर्दी, गले में खराश के कारण कान के पर्दे में फ्लूइड जमा हो जाता है और इससे अस्थायी तौर पर सुनने में दिक्कत हो सकती है। यह 3 से 7 साल उम्र के बच्चों में सबसे आम है। बता दें कि चीन के वुशी हुईशान डिस्ट्रिक्ट पीपुल्स हॉस्पिटल के चेंग झोउ हान ने कहा, हमारा शोध मध्य कान पर कोरोना वायरस के संभावित प्रभावों पर रोशनी डालता है जो SARS-CoV-2 और OME शुरुआत के बीच संबंध को उजागर करता है। भारत का सेमीकंडक्टर पर ऐसा प्लान देखते रह गए कोरिया, चीन और ताइवान। कोविड के दौरान दुनिया को सेमीकंडक्टर और चिप की कमी का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण मोबाइल हैंडसेट से लेकर गाड़ियों तक की सप्लाई की कमी का सामना करना पड़ा था। उस दौरान सबसे ज़्यादा बुरा असर भी ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में देखने को मिला था। कोविड से पहले चीन में 80% से ज़्यादा चिप और सेमीकंडक्टर का निर्माण होता था। सख्त कोविड प्रतिबंधों की वजह से चीन में मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। चीन की इसी मोनोपोली को खत्म करने के लिए भारत सामने आ गया है। कई अमेरिकी कंपनियों की मदद से भारत ने सेमीकंडक्टर को लेकर ऐसा प्लान बनाया है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगले 5 साल में भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर में सुपर पावर बनकर उभर कर सामने आ जाएगा। चीन, कोरिया और ताइवान जैसे देश की मोनोपोली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अपनी डिजाइन क्षमता और $10 अरब के प्रोत्साहनों के साथ अगले 5 साल में ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरर में नए फैब और यूनिट्स स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगे तथा इस सेक्टर में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों का दबदबा कम होगा। वैष्णव ने एक इंटरव्यू में कहा कि ग्लोबल कंपनियों की सोच अब बदल रही है और वे भारत में जल्द निवेश करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से तैयार पॉलिसीज की वजह से मैन्युफैक्चरर यहाँ नई फैब
सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यूनिट्स लगाना चाहते हैं। ऐसे में वे रिलेटेड सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए आवश्यक पार्ट है। इसका यूज वाहनों से लेकर कंप्यूटर, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन में भी होता है। भारत में पहले से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्हीकल कंपनियों मसलन रेनो, निसान से लेकर हुंडई के कारखाने हैं। इसके अलावा यहाँ कंप्यूटर कंपनियों डेल के अलावा एप्पल के सप्लायर्स भी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां सैमसंग की भी यहाँ मौजूदगी है।